हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है उन सभी बच्चों के सामने जो बच्चे साइंस स्ट्रीम में एंटर करते हैं। क्या है वो प्रॉब्लम? वो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यानी न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। आप अगर देखेंगे तो 99.99% बच्चे वो हैं जो परेशान हैं न्यूमेरिकल से कि जी हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें। न्यूमेरिकल सॉल्व तो क्या, जब उनके सामने न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उनको डर लग जाता है कि हाउ विल वी डू द कैलकुलेशंस। तो इससे बचने का, इसका सामना करने का एक तरीका है, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते। अगर आपको पेपर देना है तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही पड़ेंगे। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आप आईआईटी के पेपर की बात कर लें, तो आपके पास एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है जो आईआईटी जेईई के क्वेश्चन में न्यूमेरिकल ना आता हो, और न्यूमेरिकल भी हाई लेवल का आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है। नीट में अगर आप बात करें तो बायोलॉजी में भी इवन एक चैप्टर ऐसा है जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में आपको लगभग जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर हटा दें आप तो सारी की सारी केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल आ जाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री यानी सॉल्यूशन, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, या केमिकल काइनेटिक्स, या बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, है ना, ये सारे के सारे वो चैप्टर्स हैं जिनमें न्यूमेरिकल करने ही पड़ते हैं। फिजिक्स में फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल भरे पड़े हैं, इसलिए न्यूमेरिकल तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने प्रॉब्लम फेस करते हैं देन यू विल नॉट गेट सक्सेस इनटू द एग्ज़ाम। और साथ साथ ये प्रॉब्लम भी चल रही है कि भाई न्यूमेरिकल हम पे सॉल्व नहीं हो पाते। तो अब ऐसे स्टूडेंट जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, न्यूमेरिकल को देख के डर लगता है, या उनको फिजिक्स केमिस्ट्री के उस पार्ट से डर लगता है जहाँ पर न्यूमेरिकल आते हैं, यानी उनको वहाँ तक तो बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर लगता है जब तक चलता है थ्योरी, अरे वाह भाई थ्योरी आ गई, मगर जैसे ही न्यूमेरिकल आएगा वैसे ही उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, डेंजर जोन में आ जाते हैं। तो उससे बचने का तरीका सिंपल है, जो आज बता रहा हूँ मैं, वो टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। देखिए, हमारे पास सबसे बेसिक बुक है जो हमारी सिलेबस की, वो है एनसीईआरटी। क्योंकि कैमरा जो है वो फ्रंट साइड यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, मगर कुल मिला के इट इज़ द केमिस्ट्री बुक ऑफ एनसीईआरटी। इस तरह समझ लें आप, पार्ट 1। जब आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आपको मोलैरिटी सॉल्यूशन वगैरह आएगा। इन द सेम वे आपको केमिस्ट्री के अंदर भी यही प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, इसी तरह आपको फिज़िक्स के अंदर भी करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आप वर्ल्ड की सबसे रिनॉल्ड बुक, सबसे प्रेस्टीजियस बुक सॉल्व करना चाहते हैं, जिसको सॉल्व करने के बाद आप नीट, आईआईटी, जेईई का एग्ज़ाम पास कर दें, तो वह है ये वाली बुक जो अपनी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, दैट इज़ रेस्निक हालिडे एंड वाकर। ये वाली बुक जो है वो इसका इंडियन एडिशन है रेस्निक हालिडे वाकर का, और ये वाली बुक वो है जो मेरे स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरी कोचिंग में। अब आप ये देखिए कि वो बच्चे जो 10th क्लास में सिंपल निकल के आए हैं और उन बच्चों को कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता था, तो वो कैसे मेरे यहाँ रह के रेस्निक हालिडे, है ना, इरोडो कैसे सॉल्व कर लेते हैं, उसके बारे में आपको बताता हूँ एक सिंपल सी ट्रिक। आप सबसे पहले मान लीजिए एक फॉर्मूला है V=U+AT या E=H², तो वहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस की जिनमें सिर्फ़ और सिर्फ वैल्यू होती है। क्या होती हैं? सिर्फ वैल्यूज़ होती हैं। मतलब आप खुद से ट्राई करिए कि सर ने एक क्वेश्चन बताया कि भाई V=U+AT, इसमें V क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, A क्या है? एक्सेलरेशन है, और T क्या है? टाइम है। तो आप क्वेश्चन जो है ना, प्रैक्टिस की स्टार्टिंग करिए यहाँ से, अपने आप क्वेश्चन बनाइए। अगर आप टीचर हैं तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को दीजिए कि भाई एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड द एक्सेलरेशन इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन द 2 सेकेंड्स। तो बच्चा क्या करेगा? सिंपल न्यूमेरिकल बन जाएगा, 5 + 1 × 2 दैट इज़ 7 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक जो है छोटा न्यूमेरिकल जिसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करनी, वो करना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर सिंपल क्या था? V=U+AT, लेफ्ट में V था, राइट में जो वैल्यू थी पुट कर दी।
अब इस तरह के 3-4 क्वेश्चन करो। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा लिखिए जिसके अंदर v तो दिया हुआ हो, मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, और एक्सेलेरेशन भी दिया हुआ है मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी 2 मीटर पर सेकेंड 2 सेकेंड दिया हुआ है। एंड देन इट इज़ आस्क्ड द इनिशियल वेलोसिटी क्या है उसकी। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा घुमाना है। आप कहोगे v इक्वल टू यू प्लस 80, तो आप कह दो u इक्वल टू v माइनस 80। थोड़ा घुमाव आया इसके अंदर, कितना आया, थोड़ा घुमाव आया। इसके बाद आपने क्या किया, अब की बार इनिशियल वेलोसिटी ले ली, फाइनल ले ली और टाइम ले लिया। अब की बार थोड़ा सा क्या करोगे, माइनस भी करोगे, डिवाइडेशन भी करोगे। इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन अपने आप बनाओ। जब आप ऐसे 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे जो सिंपल होंगे, बिल्कुल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद आप अपना धीरे धीरे लेवल उठाइए। और जो NCERT के अलावा और बुक्स आती हैं, है ना, जैसे हम पढ़ाते हैं कोचिंग में, तो उन बुक्स में से छोटे छोटे 9th क्लास और 10th क्लास लेवल के क्वेश्चन लीजिए। ठीक, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से थोड़ा थोड़ा ऊपर करिए लेवल। उसके बाद NCERT के एग्जाम्पल करिए। NCERT के एग्जाम्पल करने के बाद NCERT के क्वेश्चन करना शुरू करो। उसके बाद आप जो है नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करना शुरू करो। एंड देन आपको नीट के लेवल तक की नॉलेज पूरी हो गई। नाउ व्हाट विल यू डू इज़ कि जो अब हाई लेवल की बुक्स हैं लाइक दिस इज़ रेसनिक हॉलीडे वॉकर, इट इज़ अमेरिकन बुक, ये अमेरिकन बुक है और मैं इसको अपने कोचिंग में पढ़ाता हूँ नीट और IIT के बच्चों को। तो ये बुक आप उसके बाद अटैम्प्ट करें। अब क्या हुआ, मान लीजिए क्वेश्चन जो है वो तो है उसका जो, मान लीजिए एक बार हम एग्जाम्पल के तौर पे लें कि नीट के पेपर